करें तो जो हमारा हेयर है, जो हमारा एक तरीके से हेयर है, इसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अगर आज के समय में किसी भी व्यक्ति का अगर हम देखें तो सौंदर्यता को बढ़ाने का जो काम करता है वह हमारा हेयर करता है। अगर किसी व्यक्ति के, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, अगर किसी का हेयर का ग्रोथ अच्छा है, शाइनी हेयर है, बाउंसी हेयर है, तो आदमी को लगता है हमारा एक तरीके से उसको और एक तरीके से उसका साहस एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम हेयर देखें, किसी भी व्यक्ति में जो हेयर पाया जाता है उसका एक लाइफ होता है, एक उम्र होता है। जैसे हमारे शरीर में रोज कम से कम अगर देखें तो 3000 से 5000 सेल्स मरती हैं। हमारे शरीर जो 37 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है उसमें लगभग 3000 से 5000 सेल्स रोज मरती हैं, और उतना ही सेल्स का रिपेयर होता है। और हम अपने खाने पीने के माध्यम से, जैसे हम अगर एक बैलेंस डाइट खाएं, जैसे जो भी खाना खाएं 50% प्रोटीन, 40% फैट और 10% कार्बोहाइड्रेट यदि हम खाते हैं तो हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। तो हमारा जो हेयर है ये भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ये ठीक है, इसमें कोई एक तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसमें नर्वस सिस्टम की सप्लाई नहीं होती है, इसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। इसलिए हम हेयर को जब भी काटते हैं, हेयर से हमें पेन नहीं होता है, हमें दर्द नहीं होता है, चाहे हमारे हेयर हो, चाहे हमारे नेल्स हो, चाहे हमारे नाखून हो। तो जो हमारा एक्टिव फेज है वह 2 से 6 साल है। तो जो हमारा बाल हेयर का ग्रोथ है, अगर हम देखें, आप यहाँ पर देखिए कि जो हेयर रूट है वहां पर जो ब्लैकिश कलर है वो उसको ब्लड को सप्लाई देने वाला है। जब आपके बॉडी में ब्लड का अमाउंट अच्छा रहेगा, ब्लड अच्छे क्वालिटी की रहेगी और ब्लड का अमाउंट अच्छे अमाउंट में रहेगा तो आपका हेयर अच्छा रहेगा। माने अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है, अगर कोई व्यक्ति में पोषण एक तरीके से पोषक तत्वों की कमी हो जाए या न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो उसका हेयर जो है वो डैमेज होने लगता है। तो हम देखें तो जो एक बार हेयर हमारे शरीर पे ओरिजिन हुआ उसका उम्र की बात करें तो 2 साल से न्यूनतम 2 साल और मैक्सिमम 6 साल है, जिसको हम एनाजेन एक तरीके से एनाजेन फेज कहते हैं। जो दूसरा है जिसको केटाजेन कहते हैं, ये एक एज है, एक उम्र है जिसके कारण से उसको एजिंग फैक्टर के कारण से उसमें नया हेयर आने के कारण से पुराना हेयर वहां से हटता है। तो वह ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन को हम केटाजेन कहते हैं। ये 1 से 2 हफ्ते के बीच में जो हमारे नया हेयर है जब वो डैमेज होता है तो नए पुराने हेयर हटने के और नए हेयर के आने के बीच का जो समय है इसी को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं या इसको हम संक्रमण काल कहते हैं। तीसरा जो फेज है वह 5 से 6 हफ्ते है। आप ये कह सकते हैं जो हमारे एक तरीके से एजिंग के कारण या जो एक तरीके से ओल्ड हेयर है वह निकल जाते हैं, 5 से 6 हफ्ते में निकलते हैं। अगर एग्जाम्पल आप इसका देखें तो आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के जो हथेलियों के जो स्किन होती है साल में एक बार बदल जाती है, तो जो नया स्किन है वह नीचे रहता है और जो ओल्ड स्किन रहता है वो ऊपर रहता है। तो दूसरा यदि हम बात करें तो जो 2 से 6 साल के बाद हमारे स्किन में आप कह सकते हैं लगभग उसके बाद नया हेयर आता है। अगर कोई व्यक्ति अगर देखे जो जिसको पोषण तत्वों की कमी, एक तरीके से न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, जो व्यक्ति फल नहीं खाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, रात में लेट समय तक सोता है, सुबह लेट समय तक उठता है और साथ में यदि हम बात करें स्ट्रेस बहुत ज्यादा रखता है तो उसका ये स्पीड जो है, बाल तो ओल्ड एज वाले गिर जाएंगे लेकिन नए एज के हेयर नहीं आएंगे। तो इस हेयर को आने के लिए हम क्या करें या कौन सी ऐसी चीजों को करें जिससे हमारे शरीर में हेयर का एक तरीके से ग्रोथ बना रहे या मेंटेनेंस रहे। अगर हम देखें तो जो हमारा स्किन है इपिडर्मिस और डर्मिस जो है, तो जो ऊपर की स्किन है डेड सेल है वह डर्मिस है और इपिडर्मिस में नीचे हमारा देखिए जो रेडिश कलर के हैं ये हमारे हेयर के जो रूट है वहां पर ब्लड की सप्लाई है और जो हमारा हेयर है वह इस समय एकदम हेल्दी है क्योंकि उसको ब्लड की सप्लाई भी है और साथ में उसको जो भी उसी के माध्यम से जो हमारा एक तरीके से पसीना शरीर से निकलता है या जो मोम वैक्स निकलता है वह भी उसी रूट के माध्यम से निकलता है। अगर हम बात करें
किसी भी व्यक्ति में जो एनाटॉमी है, जो एक तरीके से हमारा स्कल्प, हमारे जो हेड का जो हेयर है, उसके अगर हम उसके चीजों को अगर हम देखें, तो जो हमारा देखिए, जो फिगर में बताया गया कि ब्लड की सप्लाई है, और साथ में यदि देखें, आप देखेंगे कभी जब ठंडी अगर अचानक पड़ती है या हमको ठंडी लगने लगती है, हमारे शरीर के जितने भी हेयर हैं, ये सब खड़े हो जाते हैं, इरेक्शन पोजीशन में आ जाते हैं। उसका मेन कारण है कि जो यहाँ पर हमारा जो इरेक्टर पील्स मसल्स है, ये एक्टिवेट करते हैं। और ये कई ऐसे जानवर हैं, जैसे आप देखिए डॉग है, कैट है, वह एक तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे बिल्लियां जो हैं, जब कभी उनको खतरा महसूस होता है तो वह रुकते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ह्यूमन में भी ये नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन चूंकि ह्यूमन वेल डेवलप्ड, एक अगर बात करें तो इस एक तरीके से प्लेनेट का सबसे डेवलप प्राणी है, तो हमारे लिए और भी कई ऐसे बचने के साधन हैं। तो लेकिन जो स्किन है, आज भी हमको ठंडी लगती है तो हमारी स्किन खड़े हो जाते, एक तरीके से हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये हमारे बॉडी में एजिंग फैक्टर के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, ये हमारे में शरीर में इनका एक तरीके से उतार या चढ़ाव होता है। ये चीजें हैं। अगर हम देखें कि हमारे शरीर में बालों का एक तरीके से हेयर का क्या काम है, तो अगर सबसे पहले देखें कि जो हमारे लिम्स में, जो एक तरीके से हमारे गर्दन में और हाथों पैरों में हेयर हैं, वह एक तरीके से वेस्टिजियल हो गए हैं, एक तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। और जो हमारे हेयर जो है, उसका मेन काम है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। आपको ठंडी लगी, कोल्ड के समय में आपके हेयर एक तरीके से हेयर खड़े हो गए, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। और साथ में जो हमारा जो मोम वैक्स होता है, वह सीबेशियस जो ग्लैंड होती है, वह हमारे बॉडी के स्किन को जो टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है, टॉक्सिक मटेरियल है, विषैले पदार्थ है, और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह वायरस हो, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वह कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह हमारी स्किन पे ग्रोथ न कर सके, इसलिए वह वहां पर एक तरीके से लेयर बनाता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो कई जगह के अगर हम बात करें, तो हमारा जो आई लेसेस, हमारी जो पलके हैं आंखों पे, ये जो पाए जाते हैं, ये एक तरीके से ब्राइट, जो हमारी प्रकाश के रोशनी को एंट्री करने में, और जो मटेरियल है, एक तरीके से जो कूड़ा करकट की चीजें हमारे आंख पे ना आए, डेब्रिस मटेरियल को आने से रोकता है। और साथ में हमारे जो ईयर और नोज में जो बाल हैं, वह एक तरीके से हमारे एंट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री न करे, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्किन में जो भी हेयर पाए जाते हैं, उसका सबसे पहला अगर कोई काम है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर का मेंटेन करना, हमारे शरीर को टेम्परेचर को एक फिक्स पॉइंट करना, जिसके कारण से हमारे बॉडी में अंदर कोई परिवर्तन ना हो। तो ये चीजें हैं। अगर हम देखें कि किसी भी व्यक्ति में अगर हेयर फॉलिंग हो रही है, अगर बहुत से लोग, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? तो मेन अगर देखें तो मेन उसका कारण है हार्मोनल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई और काज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हार्मोनल का एक तरीके से इम्बैलेंस होना, हार्मोनल का जो मात्रा होना चाहिए वह नहीं है हमारे बॉडी में। अगर देखें वह पहला हार्मोन कौन सा है, तो पहला हार्मोन अगर है वह है थायराइड। अगर कोई फीमेल जिसको थायराइड समस्या है, थायराइड हार्मोन संबंधित समस्या है, कोई मेल अगर है, तो उसके हेयर फॉलिंग जरूर होगा, उसके हेयर बहुत ज्यादा एक तरीके से हेयर फॉलिंग होगी। तो हमें यह है कि हमको हेयर के साथ साथ उसका हार्मोन बैलेंस करना है, क्योंकि हार्मोन बैलेंस हो जाएगा तो हेयर फॉलिंग रुक जाएगी। दूसरा जो मेन कारण है मेल में, वह है टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में हार्मोन है वह टेस्टोस्टेरोन है, जिसके कारण से ये होता है। अगला जो मेन कारण है, जो फीमेल को ओवरियन में, बच्चेदानी में गांठें पड़ जाती हैं, उसका भी एक तरीके से हेयर लॉस होता है। और एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एक मीनोपॉज के बाद 45 साल के बाद एक तरीके से हार्मोन डोमिनेंस हो जाएगा, उसमें भी ये होगा। और साथ में जो व्यक्ति इंसुलिन लेते हैं, उनमें भी एक तरीके से हेयर फॉलिंग होगी। और साथ में जो व्यक्ति के खाने पीने में यदि न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, जैसे विटामिन B12, बायोटीन, आयरन,
जिंक, सिलिका, गामा लिनोलेनिक एसिड और प्रोटीन रिच डाइट अगर उसने कम खाया तो उसके शरीर में एक तरीके से हेयर फॉलिंग होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप सर हमको मैसेज कर दीजिएगा, आप हमको मैसेज करिएगा हमारे पर्सनल नंबर पे, तो हम आपको बता देंगे। और साथ में जो इन्वायरमेंटल है, जो प्राकृतिक कारण है, जैसे आज का जो प्रदूषित वातावरण है, तो जो हैवी मेटल है, जैसे जो हम एल्युमिनियम की चीजों में खाना बना के खाते हैं, जो हम आज के समय में प्लास्टिक के बर्तन में खाना खा रहे हैं, ये भी एक तरीके से हेयर फॉलिंग का फैक्टर है। क्योंकि ये जो मेटल, हैवी मेटल है, ये टॉक्सिक पदार्थ है, विषैले पदार्थ है। और साथ में कई ऐसे केमिकल्स, अगर हम बात करें तो कई ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे आज के समय में जो वातावरण में फैले हुए हैं, जैसे हमारा जो वातावरण प्रदूषित है, ये भी एक तरीके से। और साथ में कई ऐसे प्रकार के बाल में जो पड़ जाते हैं, जू वगैरह, ये भी एक तरीके से, ये भी हमारे शरीर में बाल गिराने का मेन कारण है। और साथ में हमारी बॉडी की खुद स्किन की सेल्स, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन की, जो हमारी हेयर सेल्स को हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खुद मानने लगता है, ये मेन कारण है। तो सबसे पहले हमें उस मेल फीमेल में हार्मोन को बैलेंस करना है। दूसरा, उसको पोषक तत्वों को देना है। तीसरा, जो उसका वातावरण है, जो उसका खाने पीने का तरीका है, उसको परिवर्तित करना है। और उसके उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको मजबूत करना है। जो उसका शरीर का बॉडी का पार्ट उसको मारती है, उसको हमको रोकना है। अगर हम देखें आज के समय में कई ऐसे दवाइयां जिनको हम प्रयोग करते हैं, जितने भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जितने भी मेंटल, चाहे वह मिर्गी के दौरे के पड़ते हो, चाहे मेंटल के, हम दिमाग के मानसिक रोग के लिए खाते हैं, नींद आने के लिए नहीं, जितने भी मॉडर्न दवाइयां हम प्रयोग करते हैं। और साथ में हिपैरिन, हिपैरिन ब्लड के क्लॉट को बनाने से रोकता है। और साथ में हम जितने, एक एलोप्यूराल है, अगर हम बात करें तो गाउट में हम देते हैं। और साथ में जितनी बीपी की दवाइयां हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये सब हमारे शरीर में। और साथ में कीमोथेरेपी, कैंसर के पेशेंट को जो हम कीमोथेरेपी देते हैं, ये सब दवाइयां हैं जो मॉडर्न मेडिसिन की, जो हमारे शरीर में हेयर फॉलिंग कराते हैं। जो व्यक्ति एक तरीके से बीपी की दवा खाता है, जो व्यक्ति गाउट की दवा खाता है, जो व्यक्ति ब्लड के क्लॉट को न जमे ये खाता है, दवा खाता है। और साथ में यदि हम बात करें, जो व्यक्ति एक तरीके से मानसिक रोग का जिसका इलाज चलता है, ब्रेन का इलाज चलता है, और जिसका कैंसर का जो कीमोथेरेपी है उसमें की ये चीजें प्रयोग करता है, तो वहां पर हेयर फॉलिंग ये बढ़ाता है। तो ये चीजें हैं। तो जो भी व्यक्ति, अगर हम बात करें कि जो मेल में जो एक तरीके से गंजापन का जो शुरुआत होता है, वह हमारा एक तरीके से फ्रंट से या बैक साइड से होता है, जबकि जो फीमेल का होता है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बीच साइड से होता है। तो ये जो मेन एंड्रोजेनिक एक तरीके से हार्मोनल जो चीजें हैं, ये हार्मोनल के कारण अगर बीच से किसी का और फीमेल का पीछे से अगर बाल हेयर फॉलिंग हो, तो उसका मेन जो कॉज है वह हार्मोनल चेंजेस के कारण है। और साथ में मेल का बात करें तो मैन का जो ब्लडनेस है वो पीछे से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है, तो कई कारण होते हैं। अगर हम देखें तो जो फीमेल का पैटर्न है, फीमेल का पैटर्न ये रहेगा, मेल का पैटर्न का ये रहेगा। तो ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है जिसमें मेल फीमेल का है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हेयर फॉलिंग हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? तो अपना व्हीट ग्रोथ है, ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना है, ओ मोरिंगा है, एलोवेरा प्रीमियम जूस है, और ओनियन हेयर ऑयल और ओनियन शैम्पू है। अगर हम बात करें, आपको जो शैम्पू करना है, जो आपको हेयर ऑयलिंग करना है, वो हम रात में करेंगे। रात में करने के बाद हम सुबह शैम्पू करेंगे। तो ऑयलिंग का जो है वह रात में हम करेंगे। दिन में यदि आप करेंगे तो आपको, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको चिपचिपा लगता है या ग्रीसिंग नेचर लगता है, और इसको अवॉइड करने के लिए आप जब भी रात में ऑयलिंग अच्छे तरीके से करिए, शैम्पू करिए। और साथ में जो मोरिंगा है, न्यूट्रिशन हमको देना है हेयर सेल्स को, हेयर फॉलिकल्स को, वह ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना, व्हीट ग्रोथ और एलोवेरा प्रीमियम जूस के माध्यम से हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अगर हम किसी व्यक्ति को देंगे तो उसके लिए बेस्ट है।
ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर के हेयर के लिए, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें, आंवला हेयर ऑयल है, आपके पास कई ऑप्शन है। आंवला हेयर ऑयल है जिसमें मेन डोमिनेंट जो है ओरियंस का, जिसमें आंवला है, और साथ में हेयर ऑयल है जिसमें अगर हम बात करें भृंगराज है। भृंगराज के साथ यदि हम बात करें तो उसमें गुड़हल है, गुड़हल के साथ आंवला है और मेथी का बना हुआ है, तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में कई ऐसे व्यक्ति जिनका प्री मेच्योर गेइंग, अगर हम बात करें 16 साल में 18 साल में जिनके हेयर व्हाइटिश कलर हो जाएं और साथ में हेयर बहुत ड्राई नेचर के हो, तो हमको सबसे पहले करना है कि हमको उनको हेयर ऑयलिंग के लिए बताना है। वह रात में हेयर ऑयलिंग करें और दिन में जो है शैम्पू करें, और साथ में जो न्यूट्रिशन डाइट है जैसे जो B12 है, वो बायोटीन है, आयरन है, जिंक है, सिलिका है, उसके लिए ओ मोरिंगा का प्रयोग करें, व्हीट ग्रोथ का प्रयोग करें, एलोवेरा प्रीमियम जूस का प्रयोग करें, और साथ में रात में स्ट्रेस कम से कम लें, रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठे, ये उनके लिए अच्छा है। अगर हम बात करें तो आज के समय में जो हेयर ग्रेइंग का मेन कॉज है, एक तरीके से बालों का, एक तरीके से पकने का, हेयर व्हाइटनेस का जो मेन कॉज है, वह एक तरीके से आप कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस है। कई प्रकार की मेडिकल चीजें हैं, विटामिन और मिनरल्स का प्रयोग कमी के कारण से, और साथ में फोलिक एसिड का कमी के कारण से, और साथ में यदि बात करें तो जो इलेक्ट्रिक हेयर जो चीजें हम बाल में हेयर ड्रायर प्रयोग करते हैं और साथ में इलेक्ट्रिक चीजों को जो प्रयोग करते हैं हेयर में, वह भी एक तरीके से ये चीजें करता है। और साथ में कई ऐसे केमिकल पदार्थ हैं जिनको हम अपने बिना जाने हेयर कलर के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, और पोषक तत्वों की कमी के कारण से ये ग्रेइंग का मेन कारण एक तरीके से हो सकता है। अगर हमको किसी व्यक्ति को ग्रेइंग को रोकना है, ओरियंस प्रोडक्ट के साथ साथ उसको बैलेंस डाइट ले, उसका एक तरीके से स्मोकिंग करता है तो अवॉइड करे, अगर थायराइड अगर संभावना है तो थायराइड का चेक करें, और साथ में यदि हम बात करें तो जो हार्मफुल शैम्पू है, तेल्स हैं, उनका कम से कम प्रयोग करें, और साथ में यदि हम बात करें तो जो रेगुलर ऑयलिंग करें, आपको प्रतिदिन ऑयलिंग करें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन कर रहे हैं। और साथ में आपको स्ट्रेस कम लेना है, आपको मानसिक एक तरीके से तनाव कम रखना है, ये चीजें आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में एक और समस्या है कि हमारे बालों में रूसी, डैंड्रफ, तो अगर हम देखें तो डैंड्रफ फंगस के कारण हो सकता है, जिंक के कमी के कारण से हो सकता है, और साथ में यदि हम बात करें, एल्कलाइन शैम्पू, अगर बहुत ज्यादा एल्कलाइन शैम्पू का अगर हम प्रयोग करें, या पानी बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, तो वह भी हमारे शरीर में एक तरीके से हेयर में डैंड्रफ को बढ़ाता है। और साथ में ऐसे व्यक्ति जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, वे भी हमारे शरीर में रूसी की अमाउंट को बढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति नहाने के बाद तुरंत हमको कंघी नहीं करना है, कम से कम नहाने के बाद जब हमारा हेयर ड्राई हो जाए उसके बाद हम कंघी करें। और साथ में अगर आपके बाल में रूसी है, अगर डैंड्रफ है, तो उसके लिए जो हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है या ओनियन शैम्पू जो नया है, इन सब चीजों को आप प्रयोग करिए, ये आपके लिए बेस्ट है। तो आपको यदि हम बात करें, और साथ में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हेयर में एक फ्लैकी, एक तरीके से स्किन का लेयर निकलता है, उस लेयर को कम करने का हमारे पास यही है कि रेगुलर शैम्पू करें, ऑयलिंग करें, ये उनके लिए बेस्ट है। तो रेगुलर यदि वो करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा और उनके हेयर फॉलिंग की टेंडेंसी कम से कम होगी। तो जो आज का मेन अगर टॉपिक अगर हम बात करें तो वह हेयर फॉलिंग। तो हेयर फॉलिंग के लिए आपको अपना न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट, आप जितना भी खाना खाएंगे 50% प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट की यदि हम बात करें तो जितना, अगर हम पनीर खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, चाहे फिश, एग, मीट, और साथ में इन सब चीजों का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें प्रोटीन है, मशरूम में प्रोटीन है, और साथ में दाल में जो हम, अगर कोई वेजिटेरियन है तो जो हम दाल का प्रयोग करते हैं उसमें हमारा प्रोटीन है। तो इन सब चीजों को यदि हम करते हैं और रेगुलर ऑयलिंग करते हैं और साथ में स्ट्रेस कम रखें, और कई ऐसी बीमारियां जैसे फीमेल में हार्मोनल चेंज है, मेल में हार्मोनल चेंज है, यदि हम इन सब चीजों को यदि रोकते हैं तो हमारा हेयर फॉलिंग जो है वह रुक जाएगा। तो ये सब चीजों को यदि हम करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है। तो हम आज का सेशन हमारा यहीं तक है।
जो भी किसी को डाउट्स है, जैसे अभी किसी सर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपके जो भी कोई डाउट्स है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है, तो जो भी कोई आपको समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ में जो भी रिपोर्ट्स आपने कराया हो, जो भी आपकी जांच से कोई रिपोर्ट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और जो आप यदि अपने लाइफ स्टाइल को देखिए, मेन क्या है कि जो ओरिएंट का मेन जो हमारा टारगेट है, जो मिशन है, हम उसको जो मिशन को हम पाना चाहते हैं, उसका मेन है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम जो पाथ ऑफ प्रिवेंशन को हम मानते हैं, पाथ ऑफ प्रिवेंशन को मानते हुए कोई भी बीमारी, थैंक यू मैम, ये मेरा नंबर है, आप इस पे हमको मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपका जो भी डाइट, क्योंकि हमारी इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक तरीके से दो ही सिस्टम है। अगर हम देखें अपने बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है, अगर हमारे शरीर में फिजिकल स्ट्रेंथ लाने के लिए, तो हमारा डाइट है। और हमारे मेंटल अगर बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ लाने के लिए हमारा स्लीपिंग पैटर्न है। तो देखें, तो जो हमारे एशियन समय में एक तरीके से 3 प्रकार के अगर देखें उप स्तंभ कहे गए हैं, सब पिलर कहे गए हैं। पहला है हमारा डाइट, हमारा डाइट संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसके कारण से हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व, इन सब चीजों की एक तरीके से कमी ना हो। दूसरा जो मेन चीजें है वह है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न माने कम से कम हर व्यक्ति को, कम से कम उसको, चाहे मेल हो फीमेल हो, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना न्यूनतम है। 7 से 8 घंटे यदि आप सोएंगे तो आपका मेन, जैसे हमारे बॉडी को एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक वैसे हमारे ब्रेन के लिए एक तरीके से हमारा जो निद्रा है या सोना है, वो हमारे ब्रेन का डाइट है। तो हम अपने ब्रेन को जितना हेल्दी रखना चाहते हैं, उतना ज्यादा हम जितना 7 से 8 घंटा रेगुलर सोएं। और साथ में हम अपनी लाइफ स्टाइल माने एक तरीके से रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, आप योगा, अनुलोम विलोम जितना ये सब करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट है। तो यही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट, इन दोनों को जितना बैलेंस करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में जो भी चीजें बताई गई हैं, जो प्लांट के प्रयोग बताए गए हैं, उनका आज के समय में हमारे बॉडी में और साथ में रोगों के लिए एक तरीके से रोगों को हम एक तरीके से रोक सकते हैं। चाहे वह शुगर हो, चाहे वह हार्ट डिजीज हो, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह मोटापापन हो, चाहे कोई भी बीमारी है, तो हम एशियन चीजों को फॉलो करके अपने बॉडी को एक तरीके से आरोग्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप सभी को धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। और जो अगला मेरा मेन रहेगा, मीटिंग रहेगा, तो उसमें आपको एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ, और जो भी आपके कोई डाउट्स है आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, कोई भी डिजीज रिलेटेड, या आपने कोई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दिया, यदि वहां पर कोई आपको परेशानी या कोई दिक्कत हुई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।